अपनी खबर कुछ मत भेजना, तो नहीं भेजना, कोई खबर नहीं अपनी देना। ये बताओ कि वो क्या कहते हैं, जिन्होंने दरबार से निकाला वो क्या कहते हैं। तो लोगों ने कहा अरे वो तो हमेशा तुमको रटते रहते हैं, रटते रटते रहते, याद करते रहते, चर्चा करते रहते, और दरबार से निकाल दिया। तो असल में बात यह है कि कोई भी चीज की जाए सबको पकने के लिए, कि सब लोग इसी तरह से पक जाए। अब देखें, नौकरी छोड़ दी, जूतियां लेकर रास्ते में बैठा, दर्शन करते हैं जूतियां रखकर, और उस पर नाक लगा के सूंघता और उनकी खुशबू खींचता। यह है इश्क। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा ही इसको तब काम बनता है। जब निजामुद्दीन ने कहा भाई मेरे जाने का अब समय आ गया, तो लोगों ने पूछा कि भाई इस गद्दी का कौन मालिक होगा। कि भाई इस गद्दी का और किसी के पास दौलत है नहीं, वो जो रास्ते में पड़ा है वही इस गद्दी का, उसी के पास दौलत है, वही होगा इसका, बाकी कोई नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि बड़ी चीज जब उन्होंने पाई तो नौकरी छोड़ दी, सब ऐसा आराम छोड़ दिया, और मतलब ये है कि वो पड़े रहे और ज्योतियों से सब कुछ लेते रहे, इतना इश्क था उनका। तो ये होता है, जब किसी का इश्क प्रेम लग जाता है तो कुछ भी वो कोई छोड़ नहीं सकता, और फिर दौलत मिलती है। क्योंकि वो तो रास्ता भजन करने का बताते थे कि ऐसे भजन करो। तो उस समय के उस जमाने के औलिया थे, पहुंचे हुए फकीर। बोलो। सत्य गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। हीरे मिले, राज मिले, पाठ मिले, परिवार मिले, ये मिले, अच्छे मिले, बच्चे मिले, मकान मिले, नाम मिल जाए, सब हो, ये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कहते हैं कि सुरतो, ए जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हो तो तुम लोग सब सदगुरु की खोज करो। अगर वो मिल गया तो सब रतन मिल जाएगा, और वो नहीं मिला तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो आपको राजगद्दी भी, जैसे आपको झोपड़ी छोड़नी है ऐसे उसको राजगद्दी छोड़नी, तुम झोपड़ी नहीं ले जा सकते हो, और झोपड़ी का तुमको कोई ज्ञान नहीं रहेगा। इसी तरह से वो राज नहीं ले जा सकता, महल नहीं ले जा सकता, और राज का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जब ले जाएगा सब एक ही रूप में पागल हो जाते हैं। जहाँ आवाज दी उसने कि चलो उस वक्त हो गया, मेरा मकान खाली करो अभी, तो उसकी आवाज ही इतनी है कि उसी में लड़खड़ा जाता है, उसमें लड़खड़ा जाएगा, होश आवाज सब खत्म हो जाता है, ऐसी उसकी आवाज। और तुरंत कहा और तुरंत खड़ा हो गया। उसकी तो शकल है, तो सूरत ने उस शकल को देखा, बस बदहोश हो गई, होश नहीं लेता। और उसी में 12 पीटी निकाल जल्दी करो, देर बदले जाते। आप इधर कुछ बीमार पड़ रही है, तुम तो शरीर को देख रहे हो उसको, और उस पर मार बेतासा पड़ रही है, और निकाला जा रहा और निकल नहीं रहा, समझ गए, जबरदस्ती और निकाल के लेके बाद, तो उसे महल नहीं ले जाना और कोई सामान नहीं, और तुमको झोपड़ी नहीं ले जाना। तो कहते हैं दुर्लभ रतन, कहते हैं सदगुरु मिल जाए और नाम मिल जाए, ये दुर्लभ है संसार में। इसलिए राह चलनी चाहिए कि ये रतन हमको मिल जाए जो दुर्लभ है। और फिर दुर्लभ स्थान है, दुर्लभ देश है, और दुर्लभ मालिक है, उसे प्राप्त करो। तो सबको कहते हैं कहे प्यारी सुरतो, सतगुरु की खोज कर लो। अगर वो मिल गया तो तुम्हारा सुहावना समय है और तुमको धन मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलो। जिन पर मेरी दया सतगुरु की, उनको दरस दई। ये बात सही है कि जिन पर उनकी कृपा दया हो जाए और वो मिल जाए
और रास्ता दे दें तो उनको दर्शन होता है, हो जाता दर्शन, तो उन पर दया हो जाती है। लेकिन घाट पर सबको बैठना है, घाट पर नहीं बैठेगा तो नहीं होगा। दोनों आंखों के ऊपर घाट है, वहाँ सबको अपनी सूरत को वहाँ बैठाना है और मन को, चित्त को, बुद्धि को वहाँ बैठाओगे तो फिर महर हो जाएगी और दर्शन देंगे। और बगैर घाट के दर्शन नहीं, बगैर घाट के तो बाहर से सबको देखते वैसे उनको भी देखो। अरे जैसे सबका मनुष्य शरीर है वैसा उनका भी है, 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ पैर, चलने फिरने के, ये सब बात। तो बाहर से तो कुछ नहीं पहचान पाओ, बाहर से तो पहचान लेते तो काम न बन जाता। कोई नहीं, कहते खोजो तब वो मिलेंगे और फिर वो नाम धन देंगे और घाट पे बैठोगे तब दर्शन होगा। ऐसे कैसे बोलो। दरस पाई सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद की। कहते हैं कि जब दर्शन मिलेगा घाट पर तो तुम्हारी की रवानगी सतलोक की तरफ हो जाएगी, यानी सतलोक के लिए प्रस्थान कर जाओगे अपने देश में, अपने घर में पहुंचने के लिए। तो रास्ता तो चलना ही है आपको, कहीं जाना है तो घर से निकले भाई हमको वहाँ जाना है, रिश्तेदारी में या कोई काम से, तो कुछ तो करो अपना यहाँ रवानगी, तो रवाना तो हो। तो जब रवाना हो गए तो चल पड़ो। तो उन्होंने सतनाम का उन्होंने टिकट दिया कि बैठो इस पर नाम रूपी का रेल पर, और मैं बैठ के चलो वहाँ, और हर जगह टिकट दिखा देना जो उन्होंने दिया है, नाम धन और टिकट है, और दिखा देना कि भाई मैं तो, मुझे तो ये मिला है। तो कोई रास्ते में रोका टोकी नहीं करेगा, ऐसे चले जाओ। तो कहते हैं तब रवाना होगा, और टिकट नहीं मिला तो फिर रवाना। तो सही नाम सतगुरु से, सच्चा नाम सतगुरु से मिलेगा, और सच्चा नाम मिल गया तो रवान क्या हो जाएगा, चल पड़ो। साधन भजन इसलिए करा जाता है कि तुम घाट पर बैठ जाओ और बैठक बना लो। जब बैठक बन जाएगी तो काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब बैठक बनाओ तो उसको, बैठक को झाड़ो। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से झाड़ता है, तुम तो आदमी हो। तो मनुष्य रूपी हृदय पर अगर झाड़ू नहीं लगाई तो मन, बुद्धि, चित्त और जो स्थान है वो गंदा है, तो फिर झाड़ू तो लगाना ही है। तो झाड़ू लगाने की तजवीज जुक्ति वो महापुरुष बताएंगे कि ऐसे झाड़ू लगाओ। तो जो झाड़ू दे देंगे उससे लगाओ झाड़ू, पकड़ा देंगे। जब उन्होंने कहा कि भाई ये झाड़ू है, तुम सूरत को थाम लो, दृष्टि को रोक लो, मन को भागने मत दो, तो झाड़ू मिल गई। लगाओ झाड़ू, सब स्थान साफ हो जाएगा। तो सबको अच्छा लगता है, सफाई सबको पसंद आती है, खुद भी पसंद है, तो जो साफ करता है उसको भी अच्छा लगता है, और जिसकी सफाई होती है उसको भी अच्छा लगता है। सफाई तो सबको पसंद है। ऐसे हृदय रूपी सफाई हो जाए सबको अच्छी लगती। फिर चेतन सूरत बैठी है, उससे तो अति अच्छी लगेगी, सफाई हो गई तो स्वच्छ और साफ हो गई, निकल आई गंदगी से। और दया में अर्थ चाहिए, लेना ही पड़ेगा। बोलो। सही नाम पाया सतगुरु से, बिना सतगुरु सब जीव बही। अब वो सूरत कहती है भाई सच्चा नाम, सही नाम, सही रास्ता, सही वेद तो हमने सतगुरु से पाया, और बाकी जिनको नहीं मिले कहते हैं सब भर्म बही, भर्म में बह गए, यानी चारों खानों में चले गए, नरकों में लौट के नहीं आए। और सही नाम मिल गया तो सतगुरु से मिलेगा। अब वही सूरत कहती है भाई सतगुरु ने दिया किसको, हमको, बाकी जिन जीवों को नहीं मिला वो भ्रम में बह रहे। और भ्रम ही है कि सच्चे रास्ते को नहीं मानते हो और नहीं जानते हो तो भ्रम ही है, और झूठे रास्ते को सही समझते हो तो भ्रम ही हो गया। और झूठे रास्ते से कुछ मिलने वाला नहीं,
सही सच्चा रास्ता मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो। जीव पड़े